नमस्कार दोस्तों, आप सबको सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं, झारखंड भूगोल, और आशा करते हैं ये आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और आगे का वीडियो आप लोग को दे सकें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की भूगर्भिक संरचना में 90% क्षेत्र में कौन सी चट्टान मौजूद है। तो दोस्तों, झारखंड के जो मैक्सिमम जो चट्टान है वो है आर्कियन। ये जो आप देख पा रहे हैं, कुछ ऑप्शन ए आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़। आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़, ये सब जो है इसमें मैक्सिमम पाया जाता है, 90% भाग पर पाया जाता है। इसको विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों, आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ चट्टानों को पैतृक चट्टान कहा जाता है, जो झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र पर फैला हुआ है। ग्रेनाइट चट्टानें कहीं कहीं नीस में बदल जाती है। क्या है? ग्रेनाइट चट्टानें कहीं कहीं नीस में बदल जाती है। आर्कियन काल से ही इस तरह की चट्टानें यहाँ पर है। ये परत वाली चट्टानें पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा एवं झारखंड के दक्षिण पूर्व भाग में पाए जाते हैं। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। क्या मिलता है? खनिज मिलता है। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आज का है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड राज्य के किस जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें है ये झारखंड के गढ़वा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गढ़वा में। तो विंध्यन श्रेणी की चट्टानें में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो विंध्यन श्रेणी की चट्टानें होती है उसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है। इसमें भी परतें होती है। इसमें क्या होता है? परत होता है। जैसे चट्टान होता है ऐसे है, तो इसमें अगर ऐसे है तो इसका परत ऐसे रहता है। देखते हैं, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि अगर इसको उखाड़ेंगे तो फिर से नीचे से एक परत आता है, तो इसमें परत होती है। ऐसी चट्टानें गढ़वा जिले के उत्तरी भाग में पाई जाती। कहाँ? उत्तरी भाग में, गढ़वा के उत्तरी भाग में पाई जाती है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण निम्न में से किससे हुआ। तो दोस्तों, झारखंड में जो गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ वो दामोदर घाटी के तलछट से हुआ। किससे? दामोदर घाटी के तलछट से गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। इसको विस्तृत से देख लेते हैं एक बार हम लोग। गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें दामोदर घाटी के तलछट से बनी बलुआ पत्थर, क्या चीज़? बलुआ पत्थर और कोयले की परतें होती है। गोंडवाना श्रेणी, यानी अगर पूछ दे कि कोयला किससे निकलता है तो गोंडवाना श्रेणी से। जब भूखंडों का विचलन होता है तो इसके बीच की भूमि धंस जाती है और घाटी निर्माण होती है। इस टाइप की चट्टान, जब भूखंडों का विचलन होता है तो इसकी बीच की भूमि धंस जाती है और घाटी का निर्माण होता है। उत्तरी कोयल की घाटी, गिरिडीह एवं राजमहल की पहाड़ियाँ में ऐसी चट्टानें मिलती। कहाँ? उत्तरी कोयल की घाटी, गिरिडीह और राजमहल की पहाड़ियों में ऐसी चट्टानें मिलती है। कैसी? गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी श्रेणी की चट्टानों से होती है। जितना भी जैसे दामोदर घाटी वगैरह, ये सब कोयला निक्षेपों का निर्माण जो है ये गोंडवाना श्रेणी के चट्टानों से ही होती है। आज का चौथा क्वेश्चन है कि राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानें निम्न में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो राजमहल ट्रैप और दक्कन जो लावा की चट्टानें हैं ये पाट क्षेत्र, साहेबगंज और पाकुड़, ये तीनों में पाए जाते हैं। इसको विस्तृत से देख लेते हैं एक बार हम लोग। लावा के बहने से राजमहल ट्रैप बना। लावा के बहने से क्या? राजमहल ट्रैप बना तथा रुक रुक कर दरारें से जो प्रवाह चला उसे दक्कन लावा बना। जो लावा बह रहा था उसे राजमहल ट्रैप बना और रुक रुक कर दरारों से जो प्रवाह चल रहा था उसे दक्कन लावा बना। ये ही अब क्षयित होकर लेटेराइट और बॉक्साइट बन गए। जो ये लावा था वही लेटेराइट और बॉक्साइट बन गए।
पाट प्रदेश साहेबगंज उत्तर पूर्वी भाग तथा पाकुड़ पूर्वी भाग इसी जमाव का परिणाम है। इसी जमाव के कारण ये सब बने हैं। पलामू गढ़वा लोहरदगा गुमला ये पाट क्षेत्र कहलाते हैं। पाट प्रदेश कौन कौन कहलाते हैं? पलामू, गढ़वा, गुमला और लोहरदगा ये सब पाट प्रदेश कहलाते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि पाट प्रदेश किसे कहते हैं। इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। देखिए पाट प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए कि गढ़वा, गुमला, पलामू और लोहरदगा ये सब पाट प्रदेश कहलाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस भाग में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? तो दोस्तों झारखंड का जो राज्य है इसमें जलोढ़ जो निक्षेप जो पाया जाता है वो सोन घाटी में पाया जाता है। नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप में निर्मित संरचना पाई जाती है। यानी जलोढ़ जहाँ भी जल रहेगा वहीं जलोढ़ होता है। इस तरह से की संरचना झारखंड के सीमित क्षेत्रों में के राजमहल के पूर्वी भाग, ऐसे देखिए ये सोन घाटी यहाँ पे एक है अभी ऑप्शन, लेकिन मैक्सिमम आपको राजमहल मिलेगा। क्या चीज़? राजमहल। झारखंड में कहाँ पे जलोढ़ ज़्यादा पाई जाती है? तो राजमहल में। इस तरह की, इसमें हम लोग देख लेते हैं विस्तृत से। इस तरह की संरचना झारखंड के सीमित क्षेत्रों जैसे राजमहल के पूर्वी भाग, सोन घाटी, स्वर्ण रेखा की निचली घाटी आदि में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं और आज का 6ठा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के धरातलीय स्वरूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो योगदान है झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप उसमें छोटा नागपुर पठार का है। किसका है? छोटा नागपुर पठार का। ये तो सभी लोग जानते हैं। इसको हम विस्तृत से एक बार देख लेते हैं। झारखंड के धरातलीय स्वरूप छोटा नागपुर पठार का महत्वपूर्ण योगदान है। यह पठार प्रादीपीय पठार का भाग है जो उत्तर पूर्व का खंड है। इस पठार की औसत ऊंचाई जो है 760 मीटर है। क्या है? 760 मीटर है। उल्लेखनीय है कि पारसनाथ जो की चोटी 1365 मीटर है। जो क्या है? 1365 मीटर है। कौन? पारसनाथ की चोटी की ऊंचाई। 7वां क्वेश्चन है, झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों जो धरातलीय स्वरूप है इसे 4 भागों में बांटा गया। कितने में? 4 भागों में। ये चारों भाग कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। पाट क्षेत्र जिसे पश्चिमी पठार भी कहा जाता है, रांची पठार, हजारीबाग पठार और उत्तरी हजारीबाग पठार, निचली हजारीबाग पठार। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये आप पूरा देख लीजिए। 4 भाग कौन है? पाट क्षेत्र, रांची पठार, हजारीबाग पठार। तो हजारीबाग पठार में उत्तरी हजारीबाग और निचली हजारीबाग आ जाता है, या बाय हजारीबाग भी कहते हैं, और एक निचली नदी घाटी मैदान क्षेत्र। ये 4 भाग आते हैं इसमें। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन आज का। पारसनाथ पहाड़ को छोड़कर झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा भूभाग कौन है? तो दोस्तों पाट क्षेत्र है। पारसनाथ को छोड़ दें तो पाट क्षेत्र सबसे ऊंचा भूभाग है। देख लेते हैं। पाट क्षेत्र पश्चिमी पठार झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है पारसनाथ को छोड़कर, चूँकि पारसनाथ 1365 है और पाट क्षेत्र की ऊंचाई जो है 900 है। कितना है? 900 मीटर इसका औसत ऊंचाई है। आगे हम लोग चलते हैं। पाट क्षेत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो समतल जमीन है। चूँकि इस भूभाग में अनेक छोटे छोटे पठार हैं जिसकी ऊपरी सतह समतल है, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में पाट क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाट क्षेत्र। ये जो जिसकी जो पठार है, यानी यहाँ जो पठार है उसका जो ऊपर का भाग है, जैसे ये पठार है, इसमें ऊपर का भाग समतल टाइप का है, इसलिए इसे पाट क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाट क्षेत्र। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।